हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गैसलाइट मूवी का रिव्यू, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर एंड हॉरर मूवी है। तो दोस्तों, फटाफट इस मूवी का रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक समुद्र में किसी का हाथ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो हाथ किसका होता है इसका स्टोरी के शुरुआत में इसको रिवील नहीं किया जाता है। इसको रिवील किया जाता है स्टोरी के लास्ट में, और अगले ही पल में हमें स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है एक राजकुमारी जिसका नाम मीशा होता है, जिसको राजा और रानी दोनों मिलकर उनको एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं बचपन में ही। और बचपन से ही वो उनको नहीं नहीं मिलती हैं, और जब वो बड़ी हो जाती हैं स्कूल और अपना कॉलेज ख़त्म करके जब वो घर पर वापस लौटती हैं, जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि उनके जो फादर हैं, जो राजा होते हैं, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन मीशा यानी राजकुमारी को लगता है कि इसके पीछे जरूर उनकी माँ यानी उनकी सौतेली माँ का हाथ हो सकता है। फिर मीशा की मुलाकात कपिल से होती है, जो कि राजा साहब का बहुत ही वफादार नौकर माना जाता था। और जब दोनों मिलकर जब इंक्वायरी करने लगते हैं तो उनको पता लगता है कि रानी का जो अफेयर होता है वो किसी के साथ चल रहा होता है। जब मीशा और कपिल को रानी पर शक हो जाता है तो वो उनकी जासूसी करने लगते हैं, और रानी और राणा जय सिंह के बीच में एक आपस में बातचीत होती है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि रानी कुछ पैसे के बारे में उनसे जिक्र करते हुए नजर आ रही हैं। तो इस तरह मीशा का जो शक होता है वो और ही ज़्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में राणा जय सिंह का मर्डर हो जाता है। फिर आगे इंक्वायरी करने के बाद फिलहाल मीशा को ये लगता है कि इसके पीछे उनकी माँ का हाथ नहीं है। फिर आगे स्टोरी में मीशा को अचानक से राजा साहब का हवेली में भूत दिखाई देने लगता है। जब इस बात की जानकारी रानी को हो जाती है तो वो अगले ही दिन डॉक्टर शेखावत को बुलाती हैं। डॉक्टर शेखावत कहते हैं ये बस इनका वहम है। दोस्तों, राजा का हवेली में भूत की तरह दिखना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। दरअसल दोस्तों, राजा का मर्डर हो चुका होता है, और वो मर्डर कौन करता है इस बात की जानकारी रानी को होती है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है वो तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। और सबसे बड़ा इस मूवी का सस्पेंस यह है कि जो मीशा नाम की जो लड़की आई होती है राजकुमारी बनके, वो असली राजकुमारी होती ही नहीं है। क्यों आ गया ना झटका, आ गया ना चक्कर। इस मूवी को देखकर मुझे भी चक्कर जरूर आया था कि आखिर ये लड़की है कौन। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, और आखिर वो हाथ किसका होता है जो फिल्म की स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। तो इस सस्पेंस थ्रिलर हॉरर मूवी को आप जरूर देखें, ताकि आपको पता चले आखिर वो हाथ किसका था, और राजा साहब का जो मर्डर है वो किसने किया होता है। तो मिलते हैं अगले मूवी के रिव्यू पर, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मूवीज़ के रिव्यू लाते रहें।